अप्सरा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अरे वो वाले अप्सरा नहीं जो लोग आप सोच रहे हैं। अप्सरा और एक था जिसने हमारा आज़ादी के कुछ ही साल बाद हमारे देश को एक नए साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर चला लिए, जिससे हमारे देश में बहुत सारे नए नए चीज़ें इन्वेंट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप नहीं जानते इस अप्सरा के बारे में तो आज के इस वीडियो में ज़रूर जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मृगन और आप लोग देख रहे हैं तारीख इतिहास का। और आज का तारीख है 4 अगस्त और 4 अगस्त को ही वो वाले अफसर का जन्म हुआ था जिन्होंने हमारे देश को एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साइड पर नई राह पर ले गया था। एक्चुअली यहाँ पर अप्सरा कोई नारी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। यहाँ पर अप्सरा है एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट जो भारत में 1956 को 4 अगस्त को ये एस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में। मुंबई का BARC में वो एस्टेब्लिश हुआ था। BARC मतलब भाभा पारमाणविक गवेषणा केंद्र। वहाँ पर पहली बार इंडिया में पहली बार एक न्यूक्लियर प्लांट जो एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको एस्टेब्लिश करने वाला जो इंसान है वो भी एक महान इंसान था। एक्चुअली वो इंडिया का एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसका नाम था डॉक्टर होमी भाभा। उन्होंने 1955 में ही प्रोग्राम को स्टार्ट किया और फाइनली 1956 के 4 अगस्त को इसका शुरुआत हो गया था। तो ये जो न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट करने वाला डॉक्टर होमी भाभा जी है उसको हम जो 2 नाम से पुकार सकते हैं, एक तो द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और या भी आप उन्हें द फादर ऑफ द एशियास न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोनों नाम से बुला सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा ये अप्सरा न्यूक्लियर प्लांट था ना वो एशिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट था और उसको बनाने वाला भी एशिया का पहला वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। तो अभी मन में तो आपको सवाल ये आता ही होगा कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट 1956 में ही शुरू हो गया तो अब तो इंडिया न्यूक्लियर जो प्लांट या भी न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें काफ़ी सारा वो आगे चला गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ बहुत सारे कारणों के बदौलत क्या हुआ, आज इंडिया जो है ना वो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसके रैंकिंग में बहुत नीचे मतलब बहुत भी नीचे नहीं है, लेकिन जो 1956 में शुरू जब हो गया उससे तो आगे ही जाना चाहिए। एटलीस्ट एशिया में आगे रहना चाहिए क्योंकि एशिया में तो पहली बार इंडिया में ही लॉन्च हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज के डेट में आप देखा जाए तो आज के डेट में इंडिया जो है वो 13th पोजीशन पर है और यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो नंबर 1 पोजीशन पर और एशिया का ही जो हमारा चाइना है वो 3rd पोजीशन पर है। एशिया में भी देखा जाए तो जापान, चाइना ये सब हमारे इंडिया से आगे चला गया। अगर आज के डेट में आप यूएसए के बारे में यूएसए के जो रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके बारे में बताए तो उन लोगों के पास 92 ऐसे कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नेट कैपेसिटी मतलब वो टोटल उत्पाद जितना है वो है 94.7 गीगावाट। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये करंट के बारे में बोल रहे हैं। और अगर चाइना के देखा जाए तो अभी लास्ट ईयर मतलब 2020 सितंबर तक चाइना का जो वो था ना न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 53 था और इसका जो उत्पाद था मतलब कैपेसिटी था वो था 55.6 गीगावाट। और उसके हिसाब से अगर हम इंडिया के बारे में देखा तो इंडिया में जो है ना वो था 6780 मेगावाट। सिर्फ मेगावाट में ही इसका गिनती किया जा सकता है और जिसका अभी सिर्फ 22 ही न्यूक्लियर प्लांट या फिर आप बोले तो 22 ही न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा कि न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर जो रिएक्टर है दोनों अलग अलग चीजें होता है। जो न्यूक्लियर प्लांट है वो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको मिलाकर बना लिया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ही बोल रहे हैं। तो इससे और एक चीज है जो एशिया का जो इंडिया तो 13 पोजीशन पर है ये वर्ल्ड में, उसके साथ साथ जो एशिया मतलब पूरे वर्ल्ड का जो बिगेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी जापान में है जिसका नाम है काशिवाजाकी करिया, जिसका सिंगल जो उत्पाद है मतलब कैपेसिटी है वो है 7965 मेगावाट। सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भी हो वो भी एक अच्छा है, एशिया पर है एटलीस्ट। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन के साइड से भी चाइना जो है चाइना अभी 21 न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर रहे हैं और इंडिया 8 डेवलप कर रहे हैं। वो इंडिया 2 नंबर पर है अभी 2023 में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है और 1 नंबर पर है चाइना। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन की बात। और अभी हमारा जो मेन टॉपिक है अप्सरा के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। तो आप लोग
पहले जान ही ले है जो अप्सरा जो है वो 1956 में 4 अगस्त को मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर होमी भाभा जी के द्वारा, और ये है एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। उसके बाद अभी जो इसका रिएक्टर टाइप है वो रिएक्टर टाइप स्विमिंग पूल टाइप या थर्मल टाइप का था, और इसके बाद ये इसका जो रिएक्टर पावर है वो 1 मेगावाट तक था। इसका जो फ्यूल मटेरियल था वो था एनरिच यूरेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय इसका फ्यूल मटेरियल था, और फ्यूल जो एलिमेंट था वो प्लेट टाइप का था। और इसके बाद और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि इसका जो मॉडरेटर था वो मॉडरेटर था लाइट वाटर वाला मॉडरेटर, जो लघु जो जल या पानी बोलते वो मॉडरेटर था। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको नाम अभी जो है अप्सरा किसने दिया है वो जान लेते हैं। तो दरअसल हुआ कि जो 1957 में उस समय का जो प्रधानमंत्री था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए इस न्यूक्लियर प्लांट को अप्सरा नाम दिए थे, तो इसे इसका नाम अप्सरा पड़ गया था। अभी जो ये अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है इसका वो क्या काम था, क्या किए थे, वो भी थोड़ा रोशनी डाल लेते हैं। तो जो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो हमारा देश स्वाधीन होने के बाद कुछ साल बाद ही बनाया गया था। उससे जो देश को एक नई दिशा पर ले गया, उससे जो है ना रेडियो आइसोटोप उत्पादन किए गए थे। जो रेडियो आइसोटोप था उससे बहुत सारा काम वगैरह साइंटिस्ट वगैरह और भी अन्य जो चीज़ें थे उसमें बहुत सारा काम हुआ। जैसे कि आप लोग कर सकते थे जो चिकित्सा में अर्थात जो हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकल में, उसमें बहुत सारा चीज़ें या फिर आप जो कुछ चीज़ें हैं ना जो आप जो बीजाणु मुक्त बोलते हैं उसको भी यहाँ के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जो हमारा फूड है उसको कंजर्व करने के साइड से भी देखा जा सकता है, और एग्रीकल्चर के जो साइड है उसमें भी इसका यूज़ किया गया था। साइंटिस्ट वालों ने जो हमारे भारत का साइंटिस्ट है उन लोगों ने भी इसको न्यूट्रॉन जो विकिरण है उससे लेकर बहुत सारा या फिर आप जो डिजीज है उस डिजीजेस मतलब जो हमारा शरीर में जो रोग होता है उसको भी बहुत सारा लोगों को उसको प्रतिरोध करने के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर का जो उत्पाद था वो काम आया था। तो उसके बाद अभी अगर हम अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बोले तो ये जो मुंबई में स्थापित किया गया था BARC में, वो परमानेंटली 2009 में क्लोज कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया कुछ कारणों के वजह से। जो भी हो, आज़ादी के बाद हमारा देश साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहे, और आज हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस में कितना आगे जा रहे हैं। हमारा देश ग्रो कर रहा है डे टू बाय डे, और हम और आप सभी लोग ये कामना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। अगर आज के वीडियो से हमारा वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो सिर्फ वीडियो को लाइक करना ही नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। इससे हमको थोड़ा मोटिवेट मिलता है और आगे इससे और अच्छा वीडियो बनाने का जो प्रेरणा मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सुरक्षित रहे। धन्यवाद।